कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ गंगा नदी और नदियों से जुड़े हुए जो घाटी परियोजनाएं हैं उसके बारे में। तो ये भी सामाजिक विज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जीके के अंतर्गत आता है ये स्टूडेंट्स। तो एक बार ज़रूर इसको देख लें। आपके देश की जो प्रमुख नदी है वो गंगा नदी है, जो कि 2525 किलोमीटर लगभग लंबाई है इसकी। तो भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है। तो ये किस प्रकार निकलती है और कहाँ से निकलती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान से सुन लें। तो ये जाने स्टूडेंट्स कि गंगा नदी गंगोत्री गौमुखी पर्वत से निकलती है। तो देवप्रयाग से पूर्व ये दो नदी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। देखिए स्टूडेंट्स किस प्रकार से मैंने ये इमेज बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे गौमुखी पर्वत है, वहाँ से जो है भागीरथी नदी और गंगोत्री से अलकनंदा नदी दोनों निकलती है और ये आपस में आके देवप्रयाग में मिलती है। इसके बाद ये नदी गंगा कहलाती है। उसके बाद ये फिर दिल्ली होते हुए, दिल्ली तो यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद ये इलाहाबाद होते हुए, यूपी होते हुए, कानपुर, फिर बनारस होते हुए, फिर ये बेतिया होते हुए, फिर हाजीपुर, पटना के रास्ते से गुजर के पश्चिम बंगाल में जाके बांग्लादेश में चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स कि जहाँ देवप्रयाग है उससे पहले ये दो नदी रहती है, अलकनंदा और गौमुखी पर्वत से भागीरथी निकलती है। तो दोनों मिल के देवप्रयाग में गंगा का निर्माण करती है। और फिर यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया यहाँ पे, गंगा नदी गंगोत्री गौमुखी पर्वत से निकलती है। देवप्रयाग से पूर्व दो नदी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग में गंगा नदी बन जाती है। पुनः इलाहाबाद में दो नदी यमुना और सरस्वती मिल जाती है। जिस स्थान पर मिलती है उसे संगम कहा जाता है। तो गंगा यमुना सरस्वती जो है इलाहाबाद में संगम में मिलती है। उसके बाद ये कानपुर के रास्ते, कानपुर होते हुए वाराणसी, फिर पुनः गोमती नदी भी गाजीपुर के पास मिल जाती है, जिसके किनारे लखनऊ शहर बसा हुआ है स्टूडेंट्स, ये याद रखेंगे। उसके बाद फिर घाघर नदी भी बेतिया में मिल जाती है और आगे आने के बाद फिर सोन नदी हाजीपुर के पास मिल जाती है। फिर ये बढ़ते आगे आपके बंगाल होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से इस नदी का रूट भी आपने इमेज में देखा ही, ये मैंने खुद क्रिएट किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखेंगे गौमुखी पर्वत, गंगोत्री, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिल गए हैं। फिर हरिद्वार से होते हुए फिर कानपुर है यूपी में, फिर इलाहाबाद होते हुए, तो इलाहाबाद में संगम है, यमुना और सरस्वती उधर से आके मिल जाती है। फिर वाराणसी होते हुए, जहाँ से आपके पीएम खड़ा हुए थे, तो ये याद रखेंगे स्टूडेंट्स, वाराणसी। यहाँ पे गंगा काशी विश्वनाथ का भी मंदिर है और यहाँ पे गंगा आरती भी पूजन किया जाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं जनरल कंपटीशन में। तो यहाँ पे देखिए फिर बेतिया में घग्गर नदी जो कि यूपी में ही पड़ता है। उसके बाद फिर बिहार होते हुए बंगाल की तरफ चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये इमेज एक बार अच्छे से देख लें, आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद देखिए ये रूट मैप है। यहाँ पे देखिए ऋषिकेश देवप्रयाग जो मैंने बताया, हरिद्वार होते हुए फिर कानपुर के रास्ते, कानपुर होते हुए इलाहाबाद में संगम करती है और संगम फिर वाराणसी होते, पटना होते हुए फिर ये चली जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये याद रखेंगे, ये आपका गंगा नदी का रूट मैप है, गंगा रिवर सिस्टम। तो चलिए अब आइए कुछ जो महत्वपूर्ण परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, उसके बारे में जानिए। यहाँ से एक क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है स्टूडेंट्स, तो एक बार आप अच्छे से सुन लें। महत्वपूर्ण नदी घाटी परियोजना। सबसे पहला भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो सबसे ऊंचा बांध है भाखरा नंगल बांध। आपको पता होगा कि ये आपके पंजाब में पड़ता है, भाखरा नंगल। तो ये थोड़ा सा याद करने के लिए ये याद रखेंगे कि सबसे ऊंचा बांध क्या है, भाखरा। भाखरा भांगड़ा से याद रखेंगे, और पंजाब में भांगड़ा वहाँ का लोक नृत्य है भांगड़ा, उससे आप भाखरा याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक याद कर लीजिए कि सरदार जी ऊंचाई पे जाके भांगड़ा कर रहे थे। ठीक है, मतलब सरदार जी सबसे ऊंचा बांध पे चढ़ के भांगड़ा कर रहे थे। या ये भी याद रख सकते हैं कि 7 सरदार जी
सबसे ऊंचे बांध पे चढ़ के भांगड़ा कर रहे थे। तो 7 इसलिए मैंने बोला कि उसमें 7 गेट बना हुआ है। जो बांध है उसमें, जो परियोजना है उसके अंदर 7 गेट है उसका, जहाँ से वाटर वहाँ से ऊंचाई से गिरता है। तो ये याद रखेंगे कि भाखड़ा और भांगड़ा से रिलेटेड करके इसको याद कर ले कि ये पंजाब में पड़ता है, ठीक है। और इसका जो रिजर्वर है उसको गोविंद सागर रिजर्वर बोला जाता है। तो गोविंद सिंह भी आप जानते होंगे कि 10वें गुरु हैं सिख के, और सिख धर्म पंजाब में फला फूला। तो ये याद रखेंगे कि ये भाखड़ा नदी पे सबसे ऊंचा बांध है आपका भाखड़ा, जो कि सतलज नदी पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। किस नदी पे? तो सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल परियोजना है, और ये पंजाब में अवस्थित है, सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। ये एकदम नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। भारत का सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि महानदी उड़ीसा में स्थित है। महानदी उड़ीसा में हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है। उसके बाद नागा अर्जुन बांध, वो कृष्णा नदी। तो नागा अर्जुन यानी अर्जुन का संबंध कृष्ण से था, तो इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं कि नागा अर्जुन बांध जो होगा वो कृष्णा नदी पर होगा, ठीक है। फिर से भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पंजाब सबसे ऊंचा बांध है, ये लगभग 226 मीटर का है। उसके बाद रिजर्वर जो है वो इसके रिजर्वर को, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है, उसको गोविंद सागर लेक या झील बोला जाता है। उसके बाद आइए स्टूडेंट्स मंडी परियोजना। तो मंडी परियोजना, मंडी शहर का नाम है हिमाचल प्रदेश में, मंडी जगह का नाम है। तो मंडी परियोजना व्यास नदी में पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। पंजाब से सटा हुआ राज्य है हिमाचल प्रदेश, जहाँ शिमला है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चंबल घाटी परियोजना, चंबल घाटी आपने सुना होगा, वीरप्पन चंबल घाटी का लुटेरा था। तो ये मध्य प्रदेश में आता है, और यहाँ पे बहुत जंगल, इसके किनारे पे जंगल ही जंगल है, जहाँ पे चंदन की लकड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। तो चंबल घाटी परियोजना जो है चंबल नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद है राजस्थान में 3 बांध हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध। ये याद रखेंगे कि राजस्थान में 3 बांध हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप बांध और जवाहर सागर बांध, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद चलिए मैं आपको और जानकारियाँ देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, आपको याद तो करना ही पड़ेगा ये सारे चीज़ को, थोड़ा सा मैं कोरिलेट कर दूंगा, तो आपको थोड़ा सा, अगर आप बार बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो सबसे ऊंचा तो सरदार जी वाला जो मैंने याद करवाया कि 7 सरदार जी सबसे ऊंचे बांध पे जाके भांगड़ा कर रहे थे। और आपको पता है पंजाब में सतलज नदी है, और सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये याद रखेंगे, सतलज नदी पे भाखड़ा नंगल परियोजना है। और गोविंद सागर लेक नाम है, तो गोविंद भी सिख के 10वें गुरु थे। चलिए अब आइए, दामोदर नदी घाटी परियोजना आपको पता होगा, ये भी बहुत फेमस परियोजना है नदी घाटी परियोजना। तो ये झारखंड और पश्चिम बंगाल, मतलब ये दामोदर नदी है वो पश्चिम बंगाल में भी जाती है, लेकिन ये जो परियोजना है वो झारखंड में है। उसके बाद ये जो परियोजना है वो आधारित है, टेनसीसी परियोजना अमेरिका पर आधारित है। यहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है दामोदर घाटी परियोजना में। तो ये अमेरिका में जो एक टेनसीसी परियोजना है उस पर आधारित है। उसके बाद हीराकुंड, आपको मैंने बताया हीराकुंड जो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, और इसकी लंबाई भी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में आगे आपके वीडियो लेक्चर में। तो यहाँ पे देखिए, तो महानदी उड़ीसा, ठीक है। हीराकुंड परियोजना जो है विश्व की सबसे लंबी बांध है, ये विश्व के स्तर पे ये सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। उसके बाद है रिहंद बांध, तो ये याद रखेंगे, सोन नदी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश, सोन नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में आके गंगा में मिलती है। तो रिहंद परियोजना जो है सोन नदी पे स्थित है, और इसका जो रिजर्वर है वो है गोविंद बल्लभ पंत। जो रिजर्वर है जहाँ पे पानी इकट्ठा होती है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत। तो ये याद रखेंगे। कोसी परियोजना, कोसी नदी, और बिहार का शोक भी कोसी नदी को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो ये अपना रास्ता बहुत चेंज करती है,
तो ये सालाना मतलब रास्ता चेंज कर ही लेती है, अपना रूट बदल ही लेती है, जिस कारण से बहुत सारे गांव, बहुत सारे जगह को ये अपने कवर कर लेती है। तो हानि होता है इससे लोगों का, तो इससे बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी। उसके बाद है मयूराक्षी परियोजना। तो ये मयूराक्षी नदी जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे है ये परियोजना, स्टूडेंट्स याद रखेंगे। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, मयूराक्षी नदी के किनारे। अब है काकड़ापाड़ परियोजना, ताप्ती नदी। मैंने आपको बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि दो नदी है, नर्मदा और ताप्ती, जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। बाकी जितनी भी नदी है वो पश्चिम से पूरब दिशा में ही बहती है। तो ताप्ती नदी ये जो परियोजना है काकड़ापाड़, ये परियोजना आपके गुजरात राज्य में स्थित है। उसके बाद है नागा अर्जुन परियोजना। तो नागा अर्जुन याद करने के लिए मैंने ट्रिक बताया कि नागा अर्जुन, अर्जुन कृष्ण से रिलेटेड है, तो कृष्णा नदी याद रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे नागार्जुन परियोजना अवस्थित है। उसके बाद है तुंगभद्रा परियोजना। तो तुंगभद्रा नदी है जो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से होके बहती है। तो ये परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के किनारे तुंगभद्रा परियोजना अवस्थित है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए कुछ और परियोजना के बारे में जानें। अब है शिव समुद्रम परियोजना। तो यह है कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पे शिव समुद्रम परियोजना। निजाम सागर परियोजना मंजर नदी। टाटा हाइडल परियोजना भीमा नदी महाराष्ट्र, भीमा। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, तो याद रखेंगे कि भीमा परियोजना इसी से रिलेटेड है, भीमा परियोजना महाराष्ट्र। ठीक है स्टूडेंट्स, तो भीमा नदी, ठीक है। टाटा हाइडल परियोजना इसका नाम है, भीमा नदी महाराष्ट्र। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद सारावती परियोजना। सारावती परियोजना जो कर्नाटक में है, आपके जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसको गोरसप्पा भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम जोग जलप्रपात भी है, गोरसप्पा। उसके बाद जोग, तो आप इसको जोग भी बोलते हैं। महात्मा गांधी भी अब इसका नाम बदल के रख दिया गया है। तो ये शरावती नदी के किनारे अवस्थित है कर्नाटक। तो ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, याद रखेंगे, गोरसप्पा या जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात, ये तीनों एक ही जलप्रपात का नाम है। अब फरक्का परियोजना जो है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। फरक्का परियोजना बिल्कुल नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स, फरक्का परियोजना जो है गंगा नदी पे पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, उसके बाद उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात, जो कि सूरत के पास है। ताप्ती नदी गुजरात में स्थित है, उकाई परियोजना मतलब सूरत के पास ही है। ठीक है, अब आ जाइए कुछ और क्वेश्चंस कर लें हम लोग। माही परियोजना, माही नदी गुजरात। ठीक है, उसके बाद है माता टीला बेतवा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश में, मैंने आपको बताया माता टीला जो परियोजना है वो बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। ये जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है, बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है, ये भी याद रखेंगे। उसके बाद है सलाल परियोजना चेनाब नदी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित है, सलाल परियोजना। थीन परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, रावी नदी, थीन याद रखेंगे, रावी नदी। और रावी नदी आपको पता होगा कि पंजाब, जितने भी सिंधु नदी, रावी, सतलज, चेनाब, ये सब पंजाब से होके गुजरती है। तो और आपकी जितनी भी सभ्यता भारत में सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, 5 नदियों के किनारे विकसित हुई थी, तो ये पंजाब प्रांत पड़ता है। तो रावी नदी, अब तो ये कुछ पाकिस्तान में भी चले गए हैं कुछ पार्ट, तो रावी नदी पंजाब में स्थित है, थीन परियोजना। उसके बाद पोंग बांध, जो पोंग बांध है वो ब्यास नदी पंजाब में स्थित है। ब्यास नदी पंजाब से होके भी गुजरती है और हिमाचल से भी गुजरती है, तो ये याद रखें। टेहरी बांध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेहरी बांध भागीरथी नदी, जो कि उत्तराखंड, मैंने बताया था कि गंगा का जो हरिद्वार में मिलने से पहले इसका नाम भागीरथी रहता है और एक तरफ अलकनंदा, तो भागीरथी नदी पे टेहरी बांध है, ये याद रखेंगे। सरदार सरोवर और नर्मदा नदी गुजरात, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, गुजरात में है। सरदार, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा और वो गुजरात के ही थे, तो सरदार सरोवर परियोजना भी याद रखेंगे, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में ही स्थित है। उसके बाद कुंदा और परियार परियोजना, परियार नदी, तो ये बिल्कुल नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स, परियार नदी पे परियार परियोजना है, कुंदा परियोजना। और परियार नदी परियोजना जो है, परियार नदी जो कि केरल और तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र से गुजरती है, परियार नदी जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, ये याद रखेंगे, परियार नदी तमिलनाडु, साउथ इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये परियोजना है।
तो ये जितना भी मैंने आज आपको जितना भी नदी घाटी परियोजना करवाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो एक बार और गंगा का जो मैप मैंने बनाया है, गोमुखी पर्वत से निकलती है वो देख लीजिए, अलकनंदा, गंगोत्री, फिर देवप्रयाग में मिली है, फिर गंगा, यमुना और सरस्वती इलाहाबाद में संगम करती है, फिर कानपुर होते हुए वाराणसी में जहाँ पे आरती होता है गंगा का, फिर उसके बाद वो होते हुए बेतिया में गोमती नदी जो है गाजीपुर के आसपास मिल जाती है, फिर ये बेतिया में घाघरा नदी मिल जाती है, उसके बाद सोन नदी जो है हाजीपुर में मिल जाती है, और इस प्रकार ये पश्चिम बंगाल में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है स्टूडेंट्स तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर नहीं किया आपने, और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा और मैं नया से नया आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स आपको दे पाऊँ एग्ज़ाम के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।